जिसने संस्कृति को जीवन दान दिया है, वो संस्कृति उन सभी नागरिकों को माँ के तरह उसकी रक्षा करती है। और जिस संस्कृति ने दूसरी संस्कृति का दुशाला ओढ़ लिया है, वो अपनी संस्कृति क्रुद्ध हो जाती है और क्रुद्ध होकर के कभी सुनामी तो कभी कोरोना जैसी महाबीमारियों को पूरे नागरिकों के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रदान कर देती है। याद है ना, ये भारत वो ही भारत है जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं, जिस भारत में सूर्य के भोर के साथ मंदिरों में घंटियों की आवाज़ें आती थीं, शंखनाद होता था, ताल मजीरे बजते थे, आपस में इंसान को जय जिनेंद्र और राम राम कहता था। क्या हुआ इस भारत को? हाय हेलो कहने लगे, स्टैंडर्ड हाई बनाने लगे। रे जैन शासन के शाब को ध्यान रखना, अगर युग जिंदा है तो सिर्फ जैन धर्म से जिंदा है, युग जिंदा है तो हिंदू धर्म से जिंदा है, युग जिंदा है तो इन धर्म संप्रदायों से जिंदा है। इन धर्म संप्रदायों को, इन धर्मों को हंसी के माहौल में उठा करके फेंकने का किंचित भी दुस्साहस न करें। आज इतनी पाश्चात्य संस्कृति की स्थिति बन गई कि जिन पशुधन के माध्यम से परिवारों का पोषण होता था, आजीविका चलती थी, उन पशुओं को प्रातःकाल चारा डालने की जगह, उन पशुओं के देह को धोने की जगह उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। सूर्य निकल भी नहीं पाता और आपको हैरत होगी, एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों जीवों को निर्दयता पूर्वक निर्मम हत्या करके फिर भी उन हत्यारों को शांति नहीं मिलती। उन दीन मूक पशुओं की आंखें खुली की खुली रहती हैं। कोई तो उनको प्राणदान देने वाला एक देवता पैदा हो जाए। केवल मंच के उद्बोधन से जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को हम बचा लें, ये कदापि संभव नहीं है। आज पूरे विश्व में जो त्राही त्राही मची है, लोग प्राणों के लिए यत्र तत्र छिप रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, भक्त गुरुओं के चरणों में नहीं जा पा रहे, गुरु भक्तों को नहीं बुला पा रहे, भाई भाई से नहीं मिल पा रहा, जिनके बच्चे दूर हैं वो दूर हैं। ऐसे में माता पिता की स्थिति आखिर क्या होती होगी? विचार करें। जिस घर के अंदर निर्मम हत्याएं की जाएंगी, वो घर कभी सुखी, संपन्न, आरोग्य नहीं हो सकता। हम विचार करें, क्यों हम मांस की लोलुपता रखते हैं? क्यों हम चमड़े से अपने पैरों की सुरक्षा करते हैं? ज्ञानी आत्मा सुरक्षा के लिए जूते चप्पल का उपयोग करे, लेकिन जूते चप्पल चमड़े के ही हों, ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। जितने भी जिंदा दिल के लोग हैं, जिनके हृदय में धड़कनें चल रही हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, एक बार बूचड़खाने में आधुनिक यंत्रों के माध्यम से
अनंत निर्मम निर्दयता से जो यंत्रणाएं दी जाती हैं उन पशुओं को, उन नंगी आंखों से एक बार देखो तो सही। दुनिया भर देखने जाते हो, अजायब घर देखने जाते हो, स्वर्ण मंदिर देखने जाते हो, कुतुब मीनार देखने जाते हो, तो कभी आगरा का ताजमहल देखते हो? रे भक्तों, कभी जाकर के बूचड़ खाने में भी देखो। तुम्हारी ख्वाहिशों की पूरी करने के लिए वो नृशंस हत्यारे कठोर पाषाण दिल के होते हैं, जो हमारे मूक पशुओं को मौत के घाट भोर पे होने से पहले ही उतार देते हैं। जिस जगह दूध बहता था वहाँ खून और रक्त की नदियाँ बहती हैं। भारतीय संस्कृति को प्राय लुप्त कर दिया है पश्चिमी संस्कृति ने। जहाँ बात बच्चे के जन्मदिन मनाने की आती है वहाँ हम केक काटते हैं। ये भारतीय संस्कृति कभी भी काटने की नहीं रही, ध्यान रखना। भारतीय संस्कृति कभी काटने की नहीं रही, कभी बुझाने की नहीं रही। भारतीय संस्कृति तो हमेशा अपने वात्सल्य को बांटने की रही है। जो बटा है, जो कटा है, जो टूटा है, उसको जोड़ने की रही है। और यही कारण है यहाँ काटने के लिए नहीं, बूंदी को छांटा जाता है, वात्सल्य की चाशनी में डाला जाता है और उसको सब बूंदियों को जोड़ करके एक लड्डू बना दिया जाता है। भारतीय विधा काटने की शिक्षा नहीं देती। भारतीय विधा तो जो बिखरा है, जो टूटा है, जो छिन्न भिन्न है, उन सबको वात्सल्य की चाशनी में डाल करके और जोड़ देती है, लड्डू बना देती है और सबको वितरित करके सबके मीठा मुंह कर देती है। हम कैसे भारत के लोग हैं, कैसी भारतीय सभ्यता को ग्रहण किए हुए हैं। और आज जब संकट आया तो प्रभु के नाम को याद करते हो। क्या करेगा प्रभु का नाम? अगर ये प्रभु का नाम इस संकट से पहले भी लेते रहते तो शायद कबीरदास जी को कहना नहीं पड़ता, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जिनको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, जो अपने धर्म गुरुओं को नहीं जानते, उनकी शक्ति को नहीं पहचानते, अगर वो लोग ऐसा काम करते हैं तो फिर भी चलता है। लेकिन हे भारत के वासियों, आपको तो धर्म गुरु भी मिले हैं, आपको उनका उपदेश भी मिला है। और जाने दीजिए, आपको तो साक्षात तीर्थंकर की वाणी, जो जिनवाणी के रूप में हमें मिली है। इतना सब कुछ मिलने के बाद आपने उन विदेशियों की मित्रता कर ली। जो वो खा रहे हैं वो आप खाओगे, जो वो पहन रहे हैं वो आप पहनोगे, जैसे वो चल रहा है वो आप करोगे। और यही कारण है जो आज अपने भारत के अंदर युवा और युवती वैवाहिक बंधन में बनते हैं। जब तक मन मिलता है साथ साथ रहते हैं, और मन हटता है तो हम उनको अपना फरमान सुना देते हैं कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए। ये भारत का एक बहुत बड़ा सकून था कि धर्म पत्नी कहीं मिलती है तो सिर्फ भारत में मिलती है, और कर्म पत्नियां विदेशों में होती हैं। जब मन आया, जिसका मन आया उसको अपनी डार्लिंग बना लिया, जब मन आया उसको कचरे की तरह फेंक दिया। ये भारत में नहीं था। हे भारत के नौजवानों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, एक बार को शादी ना हो कोई चिंता नहीं है, लेकिन धर्म की बर्बादी ना हो इसकी चिंता जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में शादी नहीं धर्म काम आएगा।
अगर धर्म से, जाति से, समाज से संबंध रख करके आपने इस गृहस्थ धर्म की परंपरा को निभाया है, फिर भी आप धर्म से जुड़े हैं। क्योंकि जैन दर्शन में 2 मार्ग बताए हैं, एक यति मार्ग और एक गृहस्थ मार्ग। वो गृहस्थ मार्ग जो अपने 6 आवश्यकों को पूरा करता है, वो गृहस्थ मार्ग नहीं जो अय्यासी में रहता है। 1 बजे उसकी रात्रि होती हो और दोपहर को 11 बजे उसका सूर्य उदय होता हो, वो गृहस्थ मार्ग नहीं है। हमारे युवाओं को धर्म के साथ जुड़ करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। आप उद्योगपति बनना चाहिए। आप अपने इस कंपनियों को खोलें, अपने ऐसे उद्योगों को खोलें ताकि आप उनके नौकर बनकर उनके तलवे ना चाटें, वरन उनको अपने यहाँ पर नौकरी दें। आप वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, आपका काम किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करना नहीं है। आपको यहाँ काम किसी दूसरों को नौकर बना करके उनको आजीविका देना है। इन डिग्रियों को लेने से क्या मतलब हुआ, जिसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए और धर्म से भी छूट गए, अपने देश से भी छूट गए, माता पिता से भी छूट गए और जाति समाज से भी बहिष्कृत हो गए। आप मानते हैं पैसा आपको इज्जत नहीं देता, आपका सुंदर रूप आपको इज्जत नहीं देता। पैसा और सुंदर रूप के साथ जब धर्म, समाज और जाति होती है तो सोने में सुहागा होता है। वही सदग्रस्त कहलाता है, सज्जातित्व कहलाता है, वही दीक्षा का पात्र होता है, परिव्राजक बनता है। जो परिव्राजक बनता है वही सुरेंद्र पने को प्राप्त होता है, जो सुरेंद्र पने को प्राप्त होता है वही चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती कालांतर में कभी तीर्थंकर बनता है और तीर्थंकर बनने के बाद निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। रे श्राप को केवल इतनी बात का ध्यान देना, वास्तव में अपनी आत्मा को पतित नहीं करना चाहते हो तो अपने भाइयों से लड़ाई मत करना। जो अपने भाइयों से नहीं बोलते वो अपने भाइयों को गले लगा लेना। ये भाई तुम्हें द्वारा नहीं मिलेगा, जबकि अभी संसार में तुम्हें भाई की आवश्यकता पड़ेगी। सम्मत लेना भाई की, चाहे बैर हो, भोजन करना माँ से, चाहे जहर हो। पत्नी लेना पतिव्रता, चाहे बेनूर हो। रास्ता चलना भली, चाहे देर हो। मत भूलना अपने अधिकार क्षेत्र को। 2 दिन की जिंदगी में शौहर और सौरभता को बिखेर करके जाना। लोग ये नहीं कहें चलो अच्छा हुआ चला गया, एक संकट मिट गया। लोग ये कहें ऐसा व्यक्ति अब कहाँ मिलेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी तुमसे मिलने के लिए उसकी आंखें छलक छलक करती हों। हमें अपने संपूर्ण जीवन अवशेष काल में अगर अभी तक हमने भारतीय संस्कृति को नहीं पहचान पाया तो आप समझ जाएं, दीपावली आ रही है। सारे त्यौहार कैसे निकले हैं, चातुर्मास कैसे निकले हैं, पर्वराज पर्यूषण पर्व कैसे निकले हैं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे दुर्दिन देखे थे? एक एक दिन का व्यक्ति मिलने पर समझता है कि आज का दिन मैंने जीत लिया, कल का जीत पाऊंगा या नहीं। मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने परिणामों को वंचक परिणामों से हटाएं। किसी दूसरे को छलें नहीं, छलिया स्वभावी ना बनें, चापलूसी ना करें, वाक चातुर्यता ना रखें, बड़े सहज बनें। किसी दूसरे की रक्षा करने का अवसर आए तो पीछे ना हटें, और किसी की निंदा बुराई मारने का अवसर आए तो आपके हाथ लूले हो जाएं, पैर लंगड़े हो जाएं, दृष्टि अंधहीन हो जाए, कर्ण आवाज रहित हो जाएं, रसना गूंगी हो जाए। और जब किसी की सहायता का नंबर आए तो अपाहिज भी
बैसाखियों के सहारे से दौड़कर उसके पास जाए, उसकी रक्षा करे। तो मेरा मानना ये है, ये भारत नहीं, हम पहले अपने अपने घर को सुधारें, भारत की चर्चा ना करें। अपने अपने घर को हम अगर संभाल लेंगे तो सच मानना, एक घर से 10 घर सुधरते हैं, एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति सुधरते हैं। अगर अध्ययन काल में आपने देखा होगा कि जब पढ़ने वाले विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि एक हमारे क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी ने अपना पूरा होमवर्क किया है और उसे लर्न भी किया है। ऐसे बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे तैयार हो जाते हैं कि जब ये कर सकता है तो आज से मैं भी करूँगा। यदि अपने साधु जीवन में हम देखते हैं कि जब घर से कोई साधिका बनने का मन बना करके कोई छोटी कन्या आती है, कोई छोटा युवा आता है, वो समझता है कि ये महाराज माता जी तो रात में 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे 1 बजे उठ करके बैठ जाते हैं, भैया मैं क्या करूँगा, मुझे तो बहुत लज्जा आएगी। लेकिन वो ही युवा युवती उनको देख देख करके जो गहरी निद्रा में सोते थे, आज ना 1:30 बजे का ध्यान रखते हैं, ना 2:30 बजे का ध्यान रखते हैं। तो एक को देखकर दूसरा आगे बढ़ता है। हम अच्छाइयों में आगे बढ़ें, हम बुराइयों को छोड़ दें, हम गुणों को प्राप्त करने में आगे बढ़ें, हम दुर्गुणों को ना देखें, हम किसी के लिबास को ना देखें, वरन उसका एहसास करें जिसके अंदर नम्रता है। हम किसी के सुंदर चरणों को ना देखें, वरन उसके सुंदर आचरण को ग्रहण करें। हम किसी के गोरे बदन पर ना रिझाएं, वरन हम उसके श्वेत हृदय को झांकें कि बाहर भीतर जो एक सा है। हम उसके मिठास लफ्ज़ों पर ना जाएं, वरन हम उसकी उस मधुरता को देखें जिसके पास मिर्ची खाने के बाद भी चींटियों का तांता लगा रहता है। विचार करें, ये भी तो इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, फिर हम दोनों एक से क्यों नहीं बन सकते। जब एक बच्चा पढ़ कर के एक अच्छे पद पर पहुँच सकता है तो निश्चित मैं भी किसी माता पिता का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं भी वो करके दिखाऊंगा जो इसने करके दिखाया है। हौसले बढ़ाएं, हौसलों को तोड़ें नहीं। हम हौसलों को तोड़ेंगे तो हौसले हमें तोड़ करके रख देंगे।